Hi guys, this is me Anand Jha and you're watching Study Point Tutorial. So guys, pair of linear equation in two variable में आज हम पढ़ने वाले हैं algebraic method to solve pair of linear equations और उसमें आज हम देखेंगे substitution method. So basically हमने graphical method देखा. Graphical method में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकाल करके उसे ग्राफ पर अगर प्लॉट करें तो हमें लाइन इंटरसेक्टिंग मिल सकती है, लाइन पैरेलल मिल सकता है या लाइन कोइंसिडेंस मिल सकता है. फिर उससे आसान तरीका हमने क्या देखा कि उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि कितने सॉल्यूशंस होंगे. लाइक a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हमारा एक सॉल्यूशन होता है और लाइन इंटरसेक्टिंग होता है. ये सारी बातें हमने पार्ट 2 में समझी. तो आज हम देखेंगे अलजेब्रिक मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सो बेसिकली उसमें तीन मेथड है आपके, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. आज हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो बेसिकली एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बोल सकते हैं हम सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करेंगे एक क्वेश्चन के ऊपर और उससे आप लोगों का सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा. तो एक एग्जांपल लेते हैं और उस पर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं. जैसे एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट लेते हैं आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, वो है आपका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 और एक है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. एक्सरसाइज नंबर आपका 3.3 का है या 3.2 का, जिसका भी है आपका, जो भी हो, मुझे आइडिया नहीं है इतना, बट एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही. ठीक है, तो इसे हम करते हैं. बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और हमें ऐसे करना कैसे है तो स्टेप टू स्टेप देखेंगे. तो मैं लिखता हूं यहाँ पर स्टेप 1. देखो स्टेप 1 में आप लोगों को बेसिकली क्या करना है, सेलेक्ट करना है कोई भी एक इक्वेशन. तो आपको क्या लिखना है, सेलेक्ट एनी वन इक्वेशन, ठीक है, या एनी वन ऑफ देम इक्वेशन, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो. तो मैंने लिख दिया सेलेक्ट एनी वन इक्वेशन. यानी आप यहां पर आप देखो तो आपके पास दो इक्वेशन है, एक फर्स्ट और एक सेकंड. आपको कोई भी एक इक्वेशन यहां पर रेंडमली सेलेक्ट करना है. मैं सेलेक्ट कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 2. मैंने कौन सा इक्वेशन सेलेक्ट किया है, इक्वेशन नंबर 2. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. इसे आगे सॉल्व करूं तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 प्लस वाई. y को इधर लेकर के चले गए. या तो आप x को इधर लेके जा सकते हो या तो आप y को इधर लेकर के जा सकते हो. मेरे को आसान ये लगा कि माइनस का टर्म है, इधर जाकर के प्लस का टर्म हो जाएगा, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा. तो इक्वेशन को मैंने रिड्यूस कर दिया इस फॉर्म में और इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई. स्टेप 2 क्या करना है आपको, ठीक है, स्टेप 2 में आपको लिखना है पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. जिस इक्वेशन को आपने सेलेक्ट नहीं किया, यहां पर आपने कौन सा इक्वेशन सेलेक्ट नहीं किया था, 1, तो उसमें ये वाली वैल्यू हमें पुट कर देनी है. तो आप अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14. एग्जैक्टली यहां पर अगर आप x की वैल्यू रखोगे तो x की वैल्यू क्या है आपके पास, 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14. अब आगे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे इस, तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस y और y जुड़ के क्या हो जाएंगे, 2y इज इक्वल्स टू 14. सो 2y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 14. ये 4 इधर जाके माइनस हो गया. सो बेसिकली 2y इज इक्वल्स टू कितना आया, 10. सो y इज इक्वल्स टू कितना आया, 10/5. कैंसिल होके कितना बचा, 2. तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2. अब आपको क्या करना है, स्टेप, लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 3. स्टेप 3 में आपको क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड. अगर आप इक्वेशन थर्ड की बात करें तो ये है, इसके अंदर आपको y की वैल्यू रखनी है. तो बेसिकली x इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास, 4 प्लस वाई. तो x इज इक्वल्स टू हो गया 4 प्लस वाई की वैल्यू 2. तो आंसर निकल के आ गया आपके पास 6. सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 2. आपने देखा बड़ा ही सिंपल था. इसे 3 स्टेप में हम समझ सकते हैं. एक बार मैं रिपीट करता हूं कि आपके पास कोई भी दो इक्वेशन होगा, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं है कि हाँ x वाला वैल्यू लेना, y वाला, सब दिमाग से हटा दो. आपको कोई भी एक इक्वेशन रैंडमली सेलेक्ट करना है. आपने कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट किया, जैसे मैंने मान लो सेकंड किया, आप फर्स्ट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है. मैंने यहाँ पे सेकंड किया तो मैंने x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 रखा. अब यहाँ पर ये माइनस वाला जो y है, यानी एक वेरिएबल जो है, कोई भी जो आपको लगे कि हाँ मुझे सुटेबल होगा उसे इस साइड लेकर के जाना, ठीक है. तो मुझे y सुटेबल लगा, माइनस का y था, मैं इधर ले जाके रख दिया. तो ये हो गया 4 प्लस वाई.
यहाँ पर मेरे पास x इजिकल्स टू आ गया 4 प्लस वाई। अब मुझे x को इधर नहीं ले जाना, बस एक वेरिएबल को इधर रखना, एक वेरिएबल को इधर रखना, बस सिंपल, इतना दिमाग में रखो। अब जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है वो किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड वाले के बराबर। तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आपको क्या करना है, जो इक्वेशन आपने सेलेक्ट नहीं किया उसमें रख देना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो x की जगह पे आप क्या रख दोगे, 4 प्लस वाई। अब ये वन वेरिएबल इक्वेशन हो गया। अगर वन वेरिएबल इक्वेशन हो गया तो आसानी से वैल्यू निकालना हमारे लिए इजी होगा। ठीक है, तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की बात तो नहीं करेंगे अभी। सो बेसिकली एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है, रिड्यूस इनटू वन वेरिएबल। समझ गए, आपको क्या करना होता है, टू वेरिएबल इक्वेशन को रिड्यूस करके किस फॉर्म में लिखना होता है, वन वेरिएबल में। यहाँ पे वन वेरिएबल इक्वेशन बन चुका है ना, देखिए 4 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 14। और वन वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करना तो हमारे लिए बहुत आसान काम है, इसे हम 8th क्लास 7th क्लास दोनों में पढ़ के आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप इन सवाल को सॉल्व करेंगे। आप उतार लीजिए, अभी और बातें करेंगे हम इस पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जो इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चन आप लोगों को, या तो फर्स्ट तो हो चुका है और 3 क्वेश्चन और बताऊंगा आपको, क्योंकि उन क्वेश्चंस में ज्यादातर स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये है आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2। एक इक्वेशन है आपके पास 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन है आपके पास, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अगर हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है गाइस, देखिए सबसे पहले हमें एक इक्वेशन सेलेक्ट करना होता है। तो मैंने मान लिया, मैंने इक्वेशन 1 सेलेक्ट कर लिया। कौन सा इक्वेशन, 1 सेलेक्ट किया। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल को इधर ले जाना है, एक वेरिएबल को इधर ही रहने देना है। मैंने 2x को इधर ही रहने दिया, ये हो गया 2 माइनस 3y। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने x की वैल्यू निकाली तो वो किसके बराबर हो गया, 2 माइनस 3y बाई 2, है ना। मुझे सिंपल x चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए इधर, सिर्फ और सिर्फ x चाहिए। अब यहाँ पर मैं इसे क्या बोल दूंगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 2 तो मेरे पास ऑलरेडी है। अब मुझे क्या करना होता है, मुझे ये वैल्यू को पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि जो इक्वेशन मैंने चूज नहीं किया है उसमें इस वैल्यू को रखना है। तो 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 4 में x की जगह पे मैं क्या रखूंगा, 2 माइनस 3y बाई 2। तो 4 इंटू ब्रैकेट अंडर 2 माइनस 3y बाई 2 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 4। यही है आपके पास। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो 2 ने 4 को मार दिया, कितना बचा, 2। अब ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा, 4। अब ये 2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा, 6। तो माइनस का 6y और हमारे पास प्लस का 6y है और इज इक्वल्स टू आपके पास 4 है। अब ध्यान से देखें तो माइनस का 6y प्लस का 6y कैंसिल हो गया, प्लस का 4 और इधर जाके इधर का प्लस का 4, ये सभी कैंसिल हो गए। कितना बचा, 0। अरे 0 बन गया यार, ये इक्वेशन तो सही है पर आंसर कैसे 0 आ गया। ऐसा इस वजह से क्योंकि आपने क्वेश्चन करते टाइम एक चीज ध्यान में नहीं रखा कि यहाँ पर अगर आप इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करें, लाइक a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये तीनों ही बराबर ही नजर आएंगे, है ना। लाइक 2 बाय 4 इज इक्वल्स टू 3 बाय 6 इज इक्वल्स टू 2 बाय 4। और बाहर आ चुकी है बारिश, तो 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 बाय 2। सो 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 बाय 2। और आपको पता है कि इस केस के अंदर कितने सॉल्यूशन निकलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलते हैं। कितने सॉल्यूशन निकलते हैं, इनफाइनाइट। तो कोई भी एक या दो सॉल्यूशन मिलेगा नहीं हमें। लाइक हमें यहाँ पर देखा था आपने प्रीवियस क्वेश्चन में कि आपको x इज इक्वल्स टू कुछ वैल्यू मिल रहा था, y इज इक्वल्स टू कुछ वैल्यू मिल रहा था, पर यहाँ पर हमें x इज इक्वल्स टू या y इज इक्वल्स टू कोई एक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ये इक्वेशन रिड्यूस हुआ है, x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3y बाई 2, इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ y। यानी y की जगह पे आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, आपकी x की वैल्यू निकलती चली जाएगी। कितनी वैल्यू निकलेगी, जितनी आप y की जगह पे वैल्यू रखें। लाइक y की जगह 0 रख दो तो x की वैल्यू निकलेगी, y की जगह 1 रख दो, तो कुछ भी रख दो y की जगह, आपकी x की वैल्यू निकलती चली जाएगी। तो कितने निकलेंगे,
इनफाइनाइट निकलेंगे। कितने निकलेंगे? इनफाइनाइट। तो इसीलिए मैंने लिख दिया इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ y बिकॉज इट्स गिव यू एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फिर आगे क्या लिख सकते हो आप? बिकॉज इट्स गिव यू एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर द रीजन। तो इस वीडियो में हमने अभी तक दो तरह के क्वेश्चन देखे और बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है तो थोड़ा सा नॉइज बैकग्राउंड में आ जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको, बट आपको समझना है। तो ये तो आपको क्लियर एंड कट हो गया। आगे हम देखते हैं अलग तरह के क्वेश्चन, ठीक है। और बारिश के आवाज का मजा ही कुछ और है दोस्तों। अभी यहाँ पर हम देखते हैं एक अलग तरह का क्वेश्चन। जैसे आपको लिखा रहता है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.6। एक रहता है 0.5x प्लस 0.2y इज इक्वल टू 2। अब इसका क्या मतलब है? देखो, इस क्वेश्चन को आपको सिंपली ऐसे समझना है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाऊंगा कि कैसे करना है। लाइक 0.2x है तो आप पॉइंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा? 2/10x। यहां से आप पॉइंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा? 3/10y। और यहां से आप पॉइंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा? 16/10। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इस 10, ये 10 और ये 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ एलसीएम लेंगे, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16। ये इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आया, मैं फिर भी समझा देता हूँ। लाइक यहाँ पर ध्यान से देखो, 2x प्लस 3y रहेगा और एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? 10। और इधर क्या है आपका? 16/10। अब यहाँ पर ये 10 इधर डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 10 ने 10 को मार दिया तो क्या बचा? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16। इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया। अब इसको भी कर सकते हो आप। ये क्या हो जाएगा? 5/10x। ये हो जाएगा 2y/10 इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पर पॉइंट में से यहाँ नीचे में तो 10 है नहीं, तो यहाँ 10 तो सीधा 2 के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ 16 के साथ 10 मल्टीप्लाई में आया, यहाँ 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई में आएगा? 10। तो ये किस में हो जाएगा? 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। तो आपने इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस कर लेना है और उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। तो बेसिकली बच्चों को यहाँ समझ में नहीं आता है, वो चीजें मैंने बता दी। अब यहाँ पर कोई भी आप एक इक्वेशन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे इसे सेलेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 16 माइनस 3y। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 16 माइनस 3y/2। अब ये वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में x की जगह रख दोगे तो 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 3y/2 और प्लस में 2y इज इक्वल टू 20। ये 2 इधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन जाएगा आपका 16×5 = 80 माइनस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 40। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है आप बड़ी जल्दी कर लोगे। ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू में 80 इधर जाके हो जाएगा माइनस 40, ठीक है। और ये आपका यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे? सवाल को सॉल्व करोगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर आपको कुछ ऐसा मिलता है। अब आगे चेक करें एक और सॉल्यूशन। चलिए, तो आपने यहाँ पर 2-3 तरह के अभी तक सवाल देखे। मैं आप लोगों को बेसिकली वो सभी सवाल करवा देना चाहता हूँ उस तरह के, जिससे आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सको। लाइक एक क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है हमारे पास, 2x/3 प्लस 3x/2 इज इक्वल टू 6। और कुछ ऐसा आ जाता है हमारे पास लाइक 5x/3 प्लस 3x/2 इज इक्वल टू 6/2, ऐसा कुछ, या 3/2 मान लीजिए, ऐसा कुछ मिलता है। कैसे करेंगे इन्हें? ये बड़ा ही सिंपल है। अगर आप इसको देखें, हमें बेसिकली इक्वेशन को रिड्यूस करना होता है सिंपल फॉर्म में। लाइक जनरल फॉर्म में हमें रिड्यूस करना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें इस फॉर्म में इक्वेशन को बनाना होगा। तो यहाँ पर आप 3 और 2 का क्या लोगे? एलसीएम। तो हमेशा याद रखना इन क्वेश्चन में हम क्या लेते हैं? एलसीएम। अगर आप 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो गाइस कितना आएगा? 6 आ जाएगा। 6 आ गया तो 3, 6, 2 पे तो ये कितना? 4x आएगा। ये तो आप लोगों को पता है ना, ये बेसिक सिंपल एलसीएम वाला कैसे सॉल्व करते हैं। लाइक 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है? 2 पे जितने पे आता है उतने से उसके ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो। 2 के टेबल में 6 3 पे आता है, 3 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, 9x हो गया। और इक्वल में क्या है आपका? 6। बिल्कुल सही। ये 6 यहाँ पे डिवाइड में है इनके साथ, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो मैं डायरेक्टली यहीं पे लिख देता हूँ 6 × 6। तो इक्वेशन क्या बना? 4x, सॉरी 9y था ना, यहाँ y लिखना है, तो 1 वेरिएबल इक्वेशन हो, ठीक है। मैंने यहाँ 1 वेरिएबल इक्वेशन लिख दिया। रियली शाउट।
ये हो गया 36। तो इस तरीके से आप 4x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 36 एक इक्वेशन बना लोगे। फिर एक इक्वेशन आप यहाँ पे लोगे, इक्वेशन क्या है आपका 5x प्लस 3y, इसके नीचे 2, इसके नीचे 3 है और इसके नीचे 2 है और इधर है आपका 3/2। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। अगर आपके पास 6 आएगा तो ये हो जाएगा 5x, अच्छा ये हो जाएगा आपका 10x, ये हो जाएगा आपका 6y था, 3 3 जा 9y होता है, बेसिकली 9y होगा ये, और ये 5 2 जा 10 होगा, और इक्वल में आपका चलेगा 3/2। ये 6 यहाँ डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 2 3 जा 6, तो इक्वेशन आ गया आपके पास 10x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9। अब ध्यान से देखो आप, ये दो इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो गए, है ना, इस फॉर्म में रिड्यूस हो गए ना, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हो ना, बताने की जरूरत तो नहीं है। कोई भी एक इक्वेशन आपको रेंडमली सेलेक्ट करना है और उस इक्वेशन को रिड्यूस करना है और फिर उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है और फिर हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। आई होप आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया हो, ठीक है। बेसिकली अब यहाँ पर कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि उन्हें जो है वो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिक्कत आती है, लाइक स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में, लाइक एज वाले में, इन सब में प्रॉब्लम आ रही है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है, ठीक है। एक वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करते हैं, उसमें हम आसानी से आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड के साथ।